अस्सलाम वालेकुम मैन जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए बाइंग के जोन सिर्फ अभी फ़िलहाल लगाए हैं। सेल के मैंने नहीं लगाए, उसकी वजह है भाईजान, बात ये है कि आप लोग मानते नहीं हैं। तो मैं क्या करूं, ये हमारा कल सेलिंग जोन था। लाइव पर बैठा हुआ था, चीख चीख के आप लोगों को मैं इस एरिया में बोल रहा था कि भाईजान मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा जब तक मेरा 45 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो अब कल जो जो मेरे साथ लाइव पर बैठा हुआ था उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है जी। अब जो बैठे थे उनको तो पता है कि मैंने एक दफ़ा भी बाय का बोला था, नहीं बोला था। ओके जी। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहाँ से बाय करूँगा। इसको मैं साथ साथ रिमूव कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, मैं बाय कहाँ से करूँगा, 92 से करूँगा, या इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन आएगा तो यहाँ से बाय करूँगा इस एरिया से। और दूसरा एरिया आपको दिया था 92, कि अगर मुझे करना है तो मैं 92 से करूँगा, क्योंकि वो एक हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, एक हमारा टेस्ट है, हमारा पीवोट था। राइट। तो अगर आप मेरी लाइव देखते हैं या सुनते हैं, नहीं भी देखते नहीं भी सुनते, नो प्रॉब्लम है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेवल आप लोगों के साथ कल शेयर थे। ठीक है जी। तो चलें जी, आपके लेवल लगाते हैं। और फायदा तो नहीं है, वो एक काइंड ऑफ भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो जाता है। वो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, उसकी वजह ये है कि यार मेरा गुस्सा जायज़ है। क्योंकि जब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बार बार समझा रहा होता हूँ और स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा रहा था, आपको बोल रहा था कि यार अगर मार्केट में बाई जाना है तो हम इसको यहाँ से बाई कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। बट अभी इस एरिया पे इसको बाय मत कीजिएगा। ठीक है। याद है आप लोगों को, यही बोला था मैंने। याद तो होना चाहिए वैसे, नहीं याद तो फिर कुछ नहीं कर सकते। चलें जी, आपके लिए ये ले, ये है जी आपके पास सेलिंग जोन, और नीचे आपके पास बाइंग जोन। क्यों है, अभी मैंने H4 का स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं। उन लोगों के लिए मैं लेवल लगा के पहले शेयर कर देता हूँ, फिर मैं साथ बनाता हूँ वीडियो। तो इसलिए थोड़ा सा आपको फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी। अब ये आपके H4 के लेवल्स हैं, बिल्कुल वैलिड है। बाइंग यहाँ पर क्यों है जी, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर डिमांड H4 पे नज़र नहीं आ रही। फिर आपको H4 पे वहाँ पे एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा होगा। H1 पे आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया पूरा नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा मिटिगेट करके वापस बाय साइड पर हमें रिट्रेसमेंट दे सकती है। ठीक है जी। अब मार्केट क्या कर रही है इस चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जैसे आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अभी कंफ्यूज स्टेज में है। कंफ्यूज स्टेज में क्यों है, कि मार्केट के अंदर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो मार्केट ने आपको ऊपर से एक रिजेक्शन दिया, उसके बाद आके नीचे एक रेंज लगाई, नीचे एक रेंज लगाई। ये रेंज हमारे साथ इंटैक्ट क्यों है जी, क्योंकि ये पीछे से हमें इनलाइन कर रही है। तो मार्केट ऊपर जाती है, उसी को टैप करती है, टैप करके फिर वहाँ से H4 में रिजेक्शन देती है, H1 में सॉरी, H4 में भी रिजेक्शन देगी डेफिनेटली। तो यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन देती है, नहीं के फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती है। अब नीचे हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पर अभी हमने दोबारा अपनी डिमांड प्लान की हुई है। क्यों की है, क्योंकि ये मार्केट अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है पिछले कितने दिनों से, जब से ये मार्केट ओपन हुई है। ठीक है जी। अब ये लाइनें आप बोलेंगे सर लाइनें नज़र नहीं आ रही, ये लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, ये उड़ा देते हैं जी। समझाने के लिए लगाता हूँ कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। अभी मार्केट आपकी ये रेंज बाउंड हुई पड़ी है, कहाँ से रेंज बाउंड हुई पड़ी है, कि इस एरिया और इस एरिया के अंदर आप लोग स्टकअप हैं। जब से मार्केट आपकी ओपन हुई है मंडे से, मार्केट ने अपनी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं किया है। मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने आपको ओपनिंग नीचे दी है, और उसके बाद मार्केट आपकी इसी रेंज के अंदर आके फंस गई है, और ये आपकी उसने सप्लाई बना दी और ये आपकी डिमांड बना दी। इसके अंदर मार्केट आपकी इस टाइम स्टक है। तो जब तक अभी इसके अंदर है, रेंज है, कोई डायरेक्शन नहीं है जी। इसलिए जहाँ पर हमें डिमांड पे या कहीं पर कोई एविडेंस आएगा, यहाँ से बाय करेंगे, सप्लाई से हम सेल करेंगे। रेंज का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमेशा बताता हूँ कि जब भी मार्केट रेंज में होती है किसी बड़े टाइम फ्रेम की, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्ले करते हैं। सिंपल। ठीक है जी, ज़्यादा लंबी नहीं करते। लाइव पे आज भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना। और आप लोगों का तोहफा मैं नहीं भूलता। एक दिन भूल गया था तो बड़े मैसेज आ गए थे, सर आप भूल गए। अब सेम एरिया जो कल हमारा पिवट था, आज भी वही पिवट है।
अब ये मार्केट की ब्यूटी है, कल इसके ऊपर ऊपर हम बायर थे और मार्केट ने उसको वहां से में रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद ब्रेक इन कर दिया, जब ब्रेक इन कर दिया अब सेम एरिया हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इसके नीचे नीचे सेल है, इसके ऊपर मार्केट अगर हमें क्लोजिंग देगी तो फिर इसको हम बाय देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे कि सेम एरिया जहाँ से मार्केट कल नीचे आई है 452324 का एरिया। ठीक है जी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा अपने पैटर्न और अपनी ही मूव में चलता है। अपना कोई आप लोगों को कोई ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरू से सदियों से ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है जी, चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, लाइफ में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।